हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, ये रीडिंग एक्चुअली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट में होते हैं और वो रीडिंग्स देखते हैं एनर्जी अपडेट के लिए कि क्या चल रहा है उनके मन में, आगे क्या हो सकता है, हमारा कॉन्टैक्ट सिचुएशन बैलेंस रहे। बट बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हैं। मतलब उनके लिए एनर्जी रीडिंग मतलब कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग के माध्यम से ही अपने पर्सन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ब्लॉक हैं या अनब्लॉक होने के बावजूद, साथ में होने के बावजूद एक दूसरे से महीनों महीनों तक कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। बिल्कुल शांति है आपके रिश्ते में, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई प्यार नहीं, कुछ नहीं। तो ये रीडिंग उन सभी व्यूअर्स के लिए डेडिकेटेड है। बहुत सारे व्यूअर्स बहुत टाइम से नो कांटेक्ट की डिमांड कर रहे थे। तो आइए देखते हैं जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं क्या बातचीत होगी, क्या यूनियन की कोई उम्मीद है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, तुम सबसे पहले आओगे। क्या मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं और जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? क्या इमोशनल बॉन्ड है, इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं? अगर याद आ रही है, मिस कर रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे? रीज़न क्या है नो कांटेक्ट का? टेन ऑफ पेंटिकल्स विद टू ऑफ वॉन्ड्स। क्या उम्मीद करनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को? क्या आपके पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे? क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या इन्हें पछतावा है आपसे दूरी बनाने का? थ्री ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए, सॉरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने पहले पूछा कि क्या आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि ये आपको भुलाने के लिए कि आपकी याद ना आए, ये ओवर बर्डनड हो गए हैं। मतलब कोई इंसान जो 8 घंटे काम करता हो वो जानबूझ के 12-12 घंटे काम करने लगे। कोई इतना ज़्यादा खुद को बिज़ी कर ले कि उससे कोई और बात करने के लिए तरस जाए। इनके दोस्त भी इनको अब कहने लगे हैं या इनके खुद के घर वाले भी इनको अब ये बात कहने लगे हैं कि तुम्हारे पास तो हम लोगों की शक्ल देखने का भी समय नहीं है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, कहाँ गायब रहते हो। तो ये खुद को मतलब इतना बिज़ी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने कार्य में फ़ोकस करना, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में फ़ोकस करना, कि इनके पास समय ही ना रहे आपको देखने का, आपके बारे में सोचने का। इवन ये अपने कई सोशल मीडिया अकाउंट से भी काफ़ी दूर हैं। कोई अपलोड नहीं, कोई रिएक्शंस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल गायब से। जैसे कि ये सोशल मीडिया पे आएंगे तो आपकी याद आएगी, आपको स्पाई करने का मन करेगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या याद कर रहे हैं? अगर याद कर रहे हैं तो वापस क्यों नहीं आ रहे? तो वापस क्यों नहीं आ रहे? आना तो चाहते हैं,
इमोशंस आर वेरी हाई। जितना आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपकी याद आ रही है, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है वो उतना ही ज़्यादा रिकॉल हो रहा है। बट कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं मैसेजेस कर लूँ, अगर मैं इस रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड करूँ, क्या मैं डिसीजन लेने के लायक हूँ शादी का? और अगर मैं शादी का डिसीजन लेने के लायक नहीं हूँ, मेरे बस की है नहीं डिसीजन लेना, तो क्या इस रिश्ते पे मैं वर्कआउट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? क्या ये आपके साथ न्याय होगा अगर ये आपसे बातचीत करें, आपसे प्रेम संबंध बनाए और उसके बाद आपको छोड़ दें? तो ये भी तो करेक्ट नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फैमिली के कारण, सोसाइटी फैक्टर के कारण, किसी न किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आपसे दूर हैं और बात चाहकर भी नहीं कर पा रहे। इतना ज़्यादा पेन है, सफरिंग है। जब ये अकेले होती हैं या होते हैं तो ये रोते हैं, इनके आंखों में आंसू होते हैं। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इन्हें कई बार इन्हें नेगेटिव चीज़ें बहुत याद आती है। किस तरीके से आप दोनों में बहस हुई, किस तरीके से वर्ड्स आप दोनों ने एक दूसरे के लिए यूज़ किए, दिल को छल्ली कर देने वाला जो सिचुएशन आप दोनों ने सहा, या तो आपने इनको चीट किया या इन्होंने आपको चीट किया, या कोई ना कोई ऐसा बात हुआ जिसके बाद आप दोनों दूर हुए। वेट इन्हें भी है, वेट आपको भी है। ये भी अपनी तरफ से कोई जेस्चर नहीं ले रहे, कोई स्टेप नहीं ले रहे और आप भी नहीं ले रहे। यहाँ पर सिचुएशन एक दूसरे का एटीट्यूड, एक दूसरे का जो ईगो सेल्फ है वो बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से मिस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट बात नहीं हो रही। ये वाली सिचुएशन यहाँ से निकल कर आई है। कितनी सही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कब तक बात होगी, क्या बात होगी या नहीं होगी, पहले ये पूछेंगे। अगर बात होगी तो कब तक होगी। प्लीज़ बताएं एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स से उनके पर्सन की बात होगी या नहीं? यहाँ से देखिए होप की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी है विद बेस चक्रा ब्लॉकेज। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद द यूनिवर्स। मूविंग ऑन फ्रॉम वेयर? देखिए मैंने आपसे कहा ना होप का कार्ड आना चाह रहा है और होप आ गया यहाँ पर विद मैजिशियन। आपके पार्टनर जिन कारणों से आपसे दूर हैं, जिन लोगों के कारण आपसे दूर हैं या जिन मजबूरियों के कारण आपसे दूर हैं, होप रखिए उन सिचुएशन से मूव ऑन करके आपके पास आएंगे। एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी। इवन ये 111 की एनर्जी न्यू बिगनिंग को दर्शा रही है। यहाँ पर है 786 786 लकी नंबर है। डिवाइन ब्लेसिंग्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। क्या मदर गाया का कोई मैसेज है उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं? यूनियन होगा, कोई रोक नहीं सकता, परेशान ना हो, बिल्कुल क्लेम कर लें इस एनर्जी को। यहाँ पर 6 नंबर है, तो कुछ लोगों का यूनियन 6 दिन के अंदर ही हो जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद का बता रही हूँ। 6 दिन के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, और जिनका यूनियन 6 दिन के अंदर नहीं होता उनका 6 हफ्ते के अंदर होगा, क्योंकि 6 हफ्ता इज इक्वल्स टू 2 मंथ्स। सो 2 महीने के अंदर या 6 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। उम्मीद रखिए, वेट कीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इस रीडिंग से। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।